स्वागत है आपका इस खूबसूरत से चैनल स्कूलाजी क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन मटेरियल के चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है स्टोन। आज हम स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन कैसे बनता है? रॉक से बनता है। रॉक कैसे बनता है? रॉक में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, रॉक को क्लासीफाई करेंगे, रॉक में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, रॉक से स्टोन कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टोन के बारे में। तो किसी चीज़ को जानने से पहले, उस टॉपिक में पढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल ये होता है कि उसका यूज़ कहाँ है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। जब हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं यूज ऑफ स्टोन। स्टोन का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में मेसोनरी वर्क्स में ईंटों पत्थरों की चिनाई में पत्थर का यूज़ होता है। जब बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डिंग में दीवार बनाते हैं। उसके बाद जब हम बंदरगाहों पे बड़े बड़े जहाज आते हैं, वहाँ पे उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी, ऐसी मटेरियल वहाँ पे यूज़ करते हैं जिनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम पत्थरों का यूज़ करते हैं। जब हम रेलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके सब बेस में हम बैलास्ट को प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। जब हम रोड बनाते हैं, हाईवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके सब बेस में हम ग्रेवल प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टोन्स का एक पार्ट होता है। तो जब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, हर जगह इसका यूज हो रहा है, तो कौन सा मटेरियल, कौन सा पत्थर किस जगह पे यूज होगा, किस पत्थर की कैपेसिटी कितनी है, इन सबको जानने के लिए हम स्टोन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टोन? स्टोन इज अ पार्ट ऑफ रॉक, या फिर कर सकते हैं स्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ रॉक। रॉक को जब छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करके उससे इतने साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं कि आसानी से एक जगह पे दूसरे जगह पे ले जाया जा सके। तो जब रॉक को छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करके जो मटेरियल हमारा बनता है उसे हम स्टोन बोलते हैं। अब आता है कि रॉक कैसे बनता है। स्टोन से, रॉक से स्टोन बनता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रॉक कैसे बनता है हमारा। तो आइए रॉक का प्रोसेस जानते हैं कि रॉक बनते कैसे हैं। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है। इसका छोटा सा सेगमेंट अगर हम ले लें, इतना बड़ा, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। अब अर्थ में हमारी 4 लेयर्स होती हैं। पहले लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे को मेंटल बोलते हैं, तीसरे को कोर बोलते हैं, जो 2 टाइप्स होते हैं। पहला लेयर क्रस्ट कहलाता है, दूसरा लेयर मेंटल कहलाता है, तीसरा आउटर कोर कहलाता है, और लास्ट लेयर इनर कोर कहलाता है। तो अर्थ में ये 4 लेयर्स पाई जाती हैं अलग अलग। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ग्राउंड के नीचे जाते जाते हैं, वैसे ही हमारा प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये लगभग 10 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की रेट से इंक्रीज होता है टेम्परेचर। हर 1 किलोमीटर जाने पर टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल के नीचे जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज होते जाता है। क्रस्ट में जो मटेरियल पाया जाता है वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये मटेरियल जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लगभग यहाँ का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे आते आते ये मटेरियल अब सॉलिड स्टेट में ना रहकर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, जिन्हें हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। मैग्मा। तो जो कोर में हमारा मटेरियल था वो टेम्परेचर के कारण, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण मेल्ट होके अब लिक्विड फॉर्म में हो गया, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब यहाँ पर रेडियोएक्टिव तत्वों का विखंडन होता है, या फिर अर्थ में बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटें पाई जाती हैं, जब ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीफ होती है। और जब रेडियोएक्टिव तत्वों का विखंडन होता है तो इनसे जो एनर्जी रिलीफ होती है, ये सब मिलके मैग्मा में हलचल उत्पन्न करते हैं, सर्कुलेशन उत्पन्न करते हैं। और ये मैग्मा जहाँ पे क्रस्ट की लेयर थिन होती है, जिस पार्ट पे क्रस्ट की लेयर थिन होती है, उस क्रस्ट को तोड़ के अर्थ के सरफेस पे आ जाता है।
जब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको मिलती है तो जिस स्थान पे क्रस्ट का लेयर बहुत थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, वहाँ क्रस्ट के लेयर को तोड़ के या अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं और हमारे नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होकर रॉक का फॉर्म बना देता है। जब ये मैग्मा ठंडा होकर लावा के रूप में यहाँ पे आता है, ये मैग्मा पहले लावा के रूप में आता है जिसे हम लावा बोलते हैं। यही लावा ठंडा होकर नॉर्मल डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होकर हमारा रॉक का निर्माण करता है। और इस प्रोसेस को हम रॉक का, जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, और इस प्रोसेस से हमारा रॉक का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि रॉक का निर्माण कैसे हो रहा है। अब हम जानते हैं कि रॉक में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, इनसे मिलकर रॉक बना होता है। हमारा अर्थ ही है, इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, निकल, कोबाल्ट, बहुत से मिनरल्स होते हैं। हमारी बॉडी भी है, ये भी कई पार्ट से मिलकर बनी हुई है। इसमें बोन्स है, ब्लड है, स्किन है, बहुत से पार्ट से मिलकर बना है। वैसे ही रॉक भी है, तो रॉक भी हमारे छोटे छोटे मिनरल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो इन मिनरल्स के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं रॉक मिनरल के बारे में। ऐसे मिनरल्स जिनसे मिलकर रॉक का निर्माण होता है उन्हें रॉक मिनरल्स कहते हैं। कुछ रॉक मिनरल्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, एपेटाइट है, फ्लोराइड है, माइका है, मैग्नेटाइट है, सर्पेंटाइन है, फेल्डस्पार है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, कैल्साइट है। ये कुछ रॉक मिनरल्स के नाम लिखे गए हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग इनका फीचर होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक मिनरल्स की। तो रॉक मिनरल्स मेनली दो टाइप का होता है। पहला मोनोमिनरिक रॉक, सेकेंड पॉलीमिनरिक रॉक। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है मोनो और पॉली। मोनो का मतलब सिंगल, ओनली वन, पॉली का मतलब कि बहुत सारे। तो ऐसे रॉक मिनरल्स जिनका निर्माण केवल एक मटेरियल से मिलकर हुआ हो, केवल एक मिनरल से हुआ हो, उन्हें मोनोमिनरिक रॉक कहते हैं। कुछ एग्जांपल इनके हैं, जैसे प्योर सैंडस्टोन, प्योर लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, प्योर जिप्सम। प्योर जिप्सम का मतलब कि ऐसे रॉक जिनमें केवल और केवल क्या हो, जिप्सम हो। ऐसे रॉक जिनमें केवल और केवल सैंडस्टोन हो, तो उन्हें हम मोनोमिनरिक रॉक के नाम से जानते हैं। अब आता है पॉलीमिनरिक रॉक। पॉलीमिनरिक रॉक का मतलब कि ऐसे रॉक जिनका निर्माण, जिनका कंस्ट्रक्शन बहुत सारे मिनरल से मिलकर हुआ हो, उन्हें पॉलीमिनरिक रॉक कहते हैं। इनके एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइड। ये सब बहुत सारे मिनरल से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं रॉक मिनरल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है रॉक मिनरल्स की, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो हार्डनेस किसी मिनरल्स की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह मिनरल अपने सरफेस पे स्क्रैच और पिल्ट्रेशन का विरोध करती है। पिल्ट्रेशन मतलब कि धसाव का विरोध करती है। तो जो मिनरल्स जितने ज़्यादा रजिस्ट करेगा पिल्ट्रेशन का, स्क्रैच का, वह मिनरल्स उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। हार्डनेस को हम मोह स्केल पे दर्शाते हैं। मोह स्केल पे कुछ मिनरल्स की हार्डनेस दर्शाई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एक सीरीज में है। डाक की हार्डनेस 1 रखी गई है मोह स्केल पे, जिप्सम की हार्डनेस 2 है, माइका, कैल्साइट और सर्पेंटाइन की हार्डनेस 3 है, फ्लोराइड की हार्डनेस 4 है, एपेटाइट की हार्डनेस 5 है, फेल्डस्पार की हार्डनेस 6 है, क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7 है, टोपाज की हार्डनेस 8 है और कोरोनम की हार्डनेस 9 है और लास्ट में डायमंड की हार्डनेस 10 है। तो जो मोह स्केल पे जिसकी हार्डनेस फर्स्ट है अर्थात डार्क, ये बहुत ही सॉफ्ट मिनरल है और जिसकी हार्डनेस 10 है वो बहुत ही हार्ड मिनरल है। तो मोह स्केल को कुछ इस बेस पे डिजाइन किया गया है, जैसे कि वह मिनरल जिसे नाखून से खुरचने पर उसके सरफेस पे निशान पड़ जाए, स्क्रैच पड़ जाए, उसे मोह स्केल पे 3 नंबर के अंदर रखा गया है। और जिसे चाकू से खुरचने पर जिस मिनरल्स के हार्डनेस, जिस मिनरल पे स्क्रैच पड़ जाए या निशान पड़ जाए, उसे 7 नंबर दिया गया है। और ऐसा मिनरल जिन्हें सर्पेंटाइन से खुरचने पर निशान ना पड़े और फ्लोराइड से खुरचने पर निशान पड़ जाए, तो वह मिनरल्स 3 और 4 के बीच बैठेंगे। ये आपकी हार्डनेस प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, लस्टर अर्थात चमक। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में उस मिनरल्स के सरफेस की जो चमक होती है वह उसकी लस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है। अर्थात लाइट की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में हमारा मिनरल देखने पे किस तरह की उसमें चमक उत्पन्न हो रही है, वह हमारी लस्टर प्रॉपर्टी के अंदर आती है। जैसे कि अगर उसमें ग्लेजी कलर की चमक उत्पन्न हो रही है, या फिर पीएलई है, सिल्की है, ग्लेजी है और डल है। तो ग्लेजी क्वार्ट्ज जो मिनरल होता है, इसकी चमक ग्लेजी कलर की होती है।
और हमारा सर्पेंटाइन जो मिनरल है इसकी कलर ग्रेसी कलर की होती है। अगली प्रॉपर्टी आती है स्ट्रिक। जब हम मिनरल्स को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद जो उसका कलर होता है उसे स्ट्रिक बोलते हैं, उसे स्ट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर रखते हैं। जैसे कि हमारा गेहूं होता है पहले ब्राउन कलर का है, लेकिन जब उसको हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको पीस लेते हैं तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। ऐसे ही सर्पेंटाइन है, क्वार्ट्ज जिप्सम है, जब इन्हें पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो इसका कलर व्हाइट हो जाता है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है आपका क्लीवेज। तो किसी रॉक मिनरल्स के क्रिस्टली फेस के समांतर लेयर के अलग होने की क्षमता को क्लीवेज कहते हैं। अर्थात जब किसी मिनरल्स को काटा जाता है तो उसका जो फेस हो बिल्कुल स्मूथ हो, कटा हुआ जो फेस हो वो बिल्कुल स्मूथ हो, उसमें कोई एंडुलेशन ना हो, तो उसे क्लीवेज प्रॉपर्टी के रहते हैं। ये थी आपकी रॉक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं रॉक्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। रॉक्स को अब हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। 3 बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब इस प्रकार के वर्गीकरण में चट्टानों को उसके उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। उत्पत्ति के आधार का मतलब कि चट्टानें हमारी बनी कैसे हैं, उनका जनरेशन कैसे हुआ है, इस बेस पे इसमें क्लासिफाई करते हैं। इस बेस पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे रॉक्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला आता है इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, रॉक्स बनने का प्रोसेस हमने बताया था। तो जब से पृथ्वी के सरफेस के नीचे जैसे हम जाते जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। लगभग 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हमारे क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो पहले सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन जब ये मिनरल लगभग मेंटल तक पहुंचते पहुंचते ये मिनरल सब सॉलिड स्टेट में ना रहकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम मैग्मा बोलते हैं। और इन्हीं मैग्मा में जब इनके बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इनके बीच हलचल होता है, तो ये मैग्मा क्रस्ट की लेयर जहाँ थिन होती है उसको तोड़कर अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं और यहाँ पे आके ये नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा होकर रॉक्स का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार जिस रॉक का निर्माण होता है उसे इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। इग्नियस रॉक को कुछ अन्य नामों के नाम से जाना जाता है। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इसे प्राइमरी रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी रॉक का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक या फिर अनस्ट्रैटिफाइड रॉक कहते हैं। अनस्ट्रैटिफाइड रॉक क्योंकि सबसे पहले इस रॉक्स का कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और अनस्ट्रैटिफाइड मतलब कि ऐसे रॉक जिसे लेयराइज ना किया जा सके, जिसे लेयर्स में ना बांटा जा सके, तो ऐसे रॉक को अनस्ट्रैटिफाइड रॉक बोलते हैं। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैग्मा के ठंडा होने की स्थिति के आधार पर इग्नियस रॉक को 2 भागों में बांटा गया है कि मैग्मा जब हमारा ठंडा ऊपर होगा या रॉक के सरफेस पे आके ठंडा होगा या रॉक के सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाएगा, इस बेस पे रॉक इग्नियस रॉक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सट्रूसिव रॉक, जिसे हम बहिर्भेदी चट्टान बोलते हैं। एंड सेकंड है इंट्रूसिव रॉक, जिसे अंतर्भेदी चट्टान बोलते हैं। इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव का मतलब कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर ही, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जब मैग्मा ग्राउंड लेवल के ऊपर आके ठंडा होता है, जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आके अगर ठंडा होके इग्नियस रॉक का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के रॉक को हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक का मतलब कि यदि मैग्मा जब पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आके ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, तो इसे एक्सट्रूसिव रॉक के नाम से जानते हैं। इसे वोल्केनिक रॉक या फिर इफ्यूसिव रॉक भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक को हम वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं। वोल्केनिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक के कुछ एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं।
जैसे कि बेसाल्ट, ट्रैप एंड फ्यूमेस, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं कि इंट्रूसिव रॉक। सेकंड था आपका इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक, यदि मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे ही, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर ना आकर अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडा होकर इग्नियस रॉक का निर्माण करता है, तो इस प्रकार से रॉक बने रॉक को इंट्रूसिव रॉक के नाम से जानते हैं। अब इंट्रूसिव रॉक का भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ मैग्मा होगा जो पृथ्वी के अधिक गहराई में जाके ठंडा होगा, और कुछ मैग्मा होगा जो पृथ्वी के कम गहराई पे ही ठंडा हो जाएगा। तो इस बेस पे इंट्रूसिव रॉक को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हाइपाबाइशल रॉक। तो हाइपाबाइशल रॉक मतलब कि यदि मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे कम गहराई में ही आके ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार के रॉक को हाइपाबाइशल रॉक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का जो रॉक होता है, इनका स्ट्रक्चर फाइन ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन जैसा होता है। फाइन ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन का मतलब इनके बीच जो पार्टिकल होते हैं उनकी रेंज 4.75 mm से कम होती है। उन पार्टिकल की साइज 4.75 mm से कम होती है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डोलेराइट। सेकंड आता है आपका प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक यदि मैग्मा अर्थ सरफेस के अधिक गहराई पे ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार से जिस इग्नियस रॉक का निर्माण होगा उसे प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। और प्लूटोनिक रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन होता है, अर्थात कि उनमें जो पार्टिकल के साइज होते हैं प्लूटोनिक रॉक के, वे 4.75 mm से ज्यादा होते हैं, उनसे बड़े होते हैं। अब प्लूटोनिक रॉक के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्रेनाइट, साइनाइड, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। ये आपका था इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक में कितनी परसेंट सिलिका उपस्थित है। परसेंटेज ऑफ सिलिका के बेस पे इग्नियस रॉक को हम अब क्लासिफाई करेंगे। अब हम इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करेंगे उसमें उपस्थित सिलिका के आधार पर कि कितना परसेंट उसमें सिलिका उपस्थित है। तो सबसे पहले इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है कि अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका 70 to 80% है, 70 to 80% अगर सिलिका है तो उसे एसिड रॉक के नाम से जानते हैं, जिसे हम ग्रेनाइट, इसका एग्जांपल ग्रेफाइट और रियोलाइट। उसके बाद अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका 60 to 70% है तो उसे इंटरमीडिएट रॉक के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल एंडेसाइट और साइनाइड है। अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका 45 to 60% है तो ये बेसिक रॉक के नाम से जाना जाता है, और इसके एग्जांपल जैसे गैब्रो और सम वैरायटीज ऑफ डोलेराइट। डोलेराइट की कुछ वैरायटी होंगी जिसे इस रॉक में होगा। उसके बाद आता है 30 to 45% अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका है, जिसे हम अल्ट्रा बेसिक रॉक के नाम से जानते हैं, और इसका एग्जांपल है पेरिडोडाइट और सम वैरायटीज ऑफ बेसाल्ट। इसका मतलब कि अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका ज्यादा होगा तो वो रॉक हमारा एसिडिक होगा, अर्थात वो अम्लीय होगा। अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका हमारा कम होगा तो वो रॉक क्षारीय होगा, अर्थात बेसिक रॉक होगा। ये था आपका इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो इग्नियस रॉक द्वारा विघटित पार्टिकल पानी के द्वारा बहते हुए नदियों से होते हुए समुद्र में बह जाता है, जहां उनके सेडिमेंटेशन से जिस रॉक का निर्माण होता है उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अर्थात जब इग्नियस रॉक के टूटे फूटे जो पार्टिकल रहते हैं वो प्रेसिपिटेशन के कारण, अर्थात और प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो प्रेसिपिटेशन के कारण पानी के द्वारा बहकर नदियों से होते हुए समुद्रों में पहुंचते हैं, और वहां उनके सेडिमेंटेशन से जिस रॉक का निर्माण होता है उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को कुछ अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि सेकेंडरी रॉक और स्ट्रैटिफाइड रॉक। सेकेंडरी रॉक क्योंकि इग्नियस रॉक के बाद इस रॉक का निर्माण होता है, इसलिए इसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी रॉक कहते हैं। और स्ट्रैटिफाइड रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के रॉक को लेयराइज किया जा सकता है, इसे लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इसे स्ट्रैटिफाइड रॉक कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ये 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक। तो केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि जो डिकम्पोज्ड पार्टिकल होते हैं इनके वाटर के एब्जॉर्प्शन से, जब इनमें जो पानी होगा उनके वाष्पन से जिस रॉक का निर्माण होता है उसे केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इनका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डोलेमाइट और मैग्नेसाइट, जिप्सम
एनहीराइट और कंकर। ये कुछ एग्जांपल है किसका डिपोजिट के। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं ऑर्गेनिक डिपोजिट साइट। तो ऑर्गेनिक डिपोजिट साइट मतलब कि समुद्री जीवों अर्थात उनके पेड़ पौधों अवशेषों के अकुमुलेशन से अर्थात उनके जुड़ने से जिस सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है उसे ऑर्गेनिक डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है जैसे कि लाइमस्टोन, चाक, सैल, लिग्नाइट, ट्राइपोल और डायलर, ये इसके एग्जांपल है। और सेकंड लास्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम फ्रेगमेंटल रॉक की। जब सेडिमेंट्री रॉक के विघटन से जिस रॉक का निर्माण होता है उसे हम फ्रेगमेंटल रॉक कहते हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक अब जब टूट के जिस रॉक का निर्माण करेगा उसे फ्रेगमेंटल रॉक कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल सैंडस्टोन, ग्रेवल, एक्सेट्रा। अब हम तीसरे